चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में प्रश्न संख्या 10 से उसके बाद के आगे के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, प्रश्न संख्या 10 क्या है। 10 में ये है कि आपके पास बोला है कि ABC और EFG दो त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि कोण C का जो समद्विभाजक है, ये पूरा कोण C का जो समद्विभाजक है वो CD है, और यहाँ पर जो कोण G का समद्विभाजक है वो आपका GH है। ये आपको दिया हुआ है, और ये दोनों इस प्रकार समद्विभाजित करते हैं कि ABC समरूप है EFG के। देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िएगा 10 नंबर जो दिया उस बात को मैं लिख रहा हूँ कि ABC और EFG दो त्रिभुज है। क्या है? ABC और EFG दो त्रिभुज है, जिसमें बोल रहा है कि कोण ACB और कोण EGF। देखिए, ACB ये वाला कोण, और FGE चाहे EGF ये वाला कोण, ठीक है ना। इन दोनों कोण का, कोण ACB और कोण EGF है, कोण EGF दोनों का समद्विभाजक बिंदु आपका CD है। CD और GH है। इसका कोण C का समद्विभाजक बिंदु आपका CD है, और कोण G का समद्विभाजक बिंदु आपका GH है। ठीक है, और इस प्रकार समद्विभाजित करते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। त्रिभुज ABC आज समरूप है किसके? त्रिभुज FEG के। मतलब ये वाला त्रिभुज ABC समरूप है FGE के। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या समरूप है। अब एक बात और याद रखिएगा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके सारे कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, ये चीज़ें दिया हुआ था, लिख दिया गया। अब सिद्ध क्या करना है, तो 3 भाग आपको इसमें सिद्ध करना है। CD बटा GH बराबर AG बटा FG, और दूसरा भाग आपको सिद्ध करना है DCB समरूप त्रिभुज HGE के। तीसरा भाग आपको सिद्ध करना है DCA समरूप है HGF के। ये 3 भागों आपको सिद्ध करना है। चलते हैं यहाँ पर प्रमाण की ओर, देखते हैं कैसे ये तीनों भाग हम साबित करेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर 1 साबित करना, वो देखिए किन किन भुजाओं के अंदर आ रही है। ये मतलब इस त्रिभुज के अंदर कहाँ का आ रहा है? CD, तो CD ये, और GH, CD बटा GH ये वाला आपका आ रहा है जो आप समद्विभाजक बिंदु था। और AC बटा FG, क्या है? AC बटा FG, ध्यान देंगे। AC ये वाला AC और FG ये वाला, मतलब ये भुजा आ रहा है, ये भुजा आ रहा है, ये यानी ये वाला त्रिभुज हम लोग उठाकर चलेंगे ना, ये वाला त्रिभुज, तो ये क्या हो जाएगा? आपकी भुजा अनुपातिक आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोनों त्रिभुज को उठाकर चलते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज? तो त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज HGF में चलते हैं। देखिए, कौन कौन सा त्रिभुज? DCA और त्रिभुज HGF है। ये वाला त्रिभुज उठाकर चल दिए। ठीक है, एक काम करते हैं, ये त्रिभुज उठाने से पहले एक और क्रिया यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है ना, वो बाद में दिखाएंगे जो सब में काम आएगा। ये पहले आप देख रहे हैं कि कोण ACB का समद्विभाजक, कोण ACB का समद्विभाजक CD है। कोण ACB का समद्विभाजक कोण ACB का समद्विभाजक कौन है? CD है। यही बात इधर भी लिख सकते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर कोण EGF का समद्विभाजक आपका कौन सा है? GH है। ठीक है, मतलब ये बात मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि देख रहे हैं कोण ACB का समद्विभाजक कौन सा है? ये वाला है आपका CD है, और कोण EGF का समद्विभाजक कौन है? HG है। ठीक है, अब देखिए, जब समद्विभाजक है ये कोण, जो रेखा आपका CD है, ये AC को क्या करता है? CD जो है C को बराबर भागों समद्विभाजक मतलब समद्विभाजक है, मतलब सम मीन्स बराबर, द्वि का मतलब दो भागों में, मतलब दो भागों में जो बराबर दो भागों में बांटे, दो बराबर भागों में बांटे, यानी CD जो है ना ये बराबर भागों में बांट रही है। ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, क्योंकि CD समद्विभाजित करिए बराबर भागों में बांट रही है। यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। तो नामकरण भी आप कर सकते हैं कि ये जो कोण इधर अंडर बॉडी 1 है, इसका बन रहा है 2। ठीक है, नामकरण भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो कोण बन गया 1, और इधर जो कोण बन रहा है उसको 2 लेकर चलेंगे, यानी कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2, तो लिख देंगे इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2। इसका नामकरण कर दिया, आधा कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब सोचिए, जब ये पूरा कोण निकालेंगे ACB, चूंकि ध्यान देंगे कोण ACB निकाल रहे हैं, तो कोण ACB 1 और 2 को जोड़ देंगे तो प्राप्त हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा आपको 1 और 2 जोड़ेंगे तो कोण ACB आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कोण 1 बराबर है किसके? कोण 2 के। तो कोण 2 का मान कोण 1 रख सकते हैं ना।
कोण 2 बराबर है कोण 1 के, तो कोण 2 की जगह पर कोण 1 रख दिए। या आप ये भी लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर है, यहाँ पर ध्यान देंगे कोण 1 बराबर है किसके, कोण 2 के, तो कोण 1 की जगह पर क्या रख सकते हैं, कोण 2, आप प्लस कोण 2 है तो कोण 2, ऐसा आप कर सकते हैं। देखिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो कोण 1 की जगह पर कोण 1 छोड़ दिए, कोण 2 का मान 1 रख दिए यहाँ से, ठीक है ना। या ये भी कर सकते हैं कि कोण 1 की जगह पर कोण 2 रखेंगे, इसको जो कहते हो छोड़ देंगे। जब यहाँ से आएंगे क्रिया तो एगो कोण 1 एगो कोण 1 हो जाएगा 2 कोण 1, या यहाँ पर हो जाएगा एगो 2 कोण 2 एगो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण 2, एगो कोण 2 एगो कोण 2 कितना है 2 कोण 2, ठीक है। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर ACB का मान निकाल लिए, ACB का मान निकाल लिए इतना, ठीक है। इधर भी देखते हैं जरा सा, EGF में चलते हैं। तो EGF में देख रहे हैं कि H क्या कर रहा है, बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ भी कोण मान लेते हैं, ये 3 है और ये कोण आपका 4 है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बराबर बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। तब पूरा मान निकालते हैं, EGF का मान निकालते हैं कोण का, ठीक है ना। कोण EGF का मान निकालिए, तो कोण EGF का मान कैसे, 3 और 4 को जोड़ देंगे तो आपका EGF पूरा प्राप्त हो जाएगा। तो कोण 3 आप प्लस कोण 4। अब ध्यान देंगे कोण 3 बराबर है किसके, कोण 4 के, कोण 3 बराबर है कोण 4 के, तो कोण 3 की जगह पर रख सकते हैं कोण 4 आप प्लस कोण 4। या आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर कि कोण 3 जो कहते हो छोड़ दीजिए, आप प्लस कोण 4 बराबर है कोण 3 के, तब कोण 3 लिख सकते हैं। अब देखो एगो कोण 4 एगो कोण 4 कितना है 2 कोण 4 हो जाएगा, मतलब 2 कोण 4 हो जाएगा। या ये भी होगा एगो कोण 3 एगो कोण 3 हो जाएगा 2 कोण 3, ठीक है। यहाँ पर आप ये पहले से देख चुके हैं। अब देखिए जब ये हो गया आपका कोण इनके क्या हो गए, मतलब ये निकाले कोण ACB और कोण EGF निकाल लिए। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो ये वाला कोण आपका बराबर होगा, कोण ACB बराबर होगा, आप लिख देते हैं चूंकि त्रिभुज ABC समरूप आपको दिया है किसके, त्रिभुज FEG के। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, तो समरूप है तो ये वाला कोण इस कोण के तो बराबर होगा ना। जब दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनकी संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो कोण ACB है ये बराबर होगा कोण C बराबर होगा किसके, कोण G के। तो लिख देंगे आप इसलिए कोण C या बराबर कोण G, ठीक है। अब देखो कोण C का आप मान निकाल चुके हैं, कोण C का 2 भाग में मान निकाले, यहाँ पर दोनों भाग में इसका क्रिया करेंगे। तो कोण C का मान यदि 1 बराबर किए हैं तो यहाँ पर रख देंगे 2 कोण 1, आप बराबर करके चलेंगे, मतलब ये 1 वाला भाग उठाया तो यहाँ पर 3 वाला भाग उठाएंगे 2 कोण 3। या इस साइड में यदि आप करना चाहते हैं या आप ये भी कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कोण C बराबर होगा ना कोण G, ठीक है। कोण C बराबर कोण G, या यहाँ छोड़िए इसको हटाइए, यही पकड़ते हैं या अब देखो ये वाला कोण 1 वाला लेकर चले तो कोण 3 के साथ, अब मान लो कोण 2 वाला कोण 4 के साथ लेंगे तो ये भी तो आपका वही ना कि दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो ये वाला मान भी उठाएंगे और ये वाला भी मान आप उठा सकते हैं, पूरा फ्री है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं या कोण 1 बराबर है कोण 2 के, तो लिख सकते हैं 2 कोण 2 आप बराबर 2 कोण, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ से काट कपट करेंगे, 2 से 2 कटिस होगा, 2 से 2 कटिस होगा, तो यहाँ इसलिए आ जाएगा कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के या कोण 2 बराबर है कोण 4 के। देखिए दोस्तों कुछ नहीं किए, सबसे पहली बात है हमने क्या किया कि समद्विभाजक है तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। यहाँ से पूरे कोण का मान निकाल लिए। अब पूरे कोण का मान निकाल लिए तो दोनों त्रिभुज समरूप दिया है तो ये कोण C कोण F के बराबर हो जाएगा। तो कोण C का मान ये था आपका, 2 मान निकाले, कोण C का मान देख सकते हैं, कोण C का मान 2 कोण 1 चाहे 2 कोण 2, और कोण G का भी मान दोगा 2 कोण 4 2 कोण 3 है। तो यहाँ वाला कोण इस कोण के बराबर उठा लिए, इस कोण को इस कोण के बराबर उठा लिए, मतलब कोण G का मान कोण C का मान होगा 2 कोण C1 और कोण G का मान इतना रख दिए। और साइड में ये करेंगे कोण 1 के जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि बराबर था, तो कोण 2 और 3 के जगह 4 रखेंगे तो दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ 2 कटिस हो गया तो कोण 1 बराबर कोण 3 होगा, यहाँ भी 2 कटिस होगा तो कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया। तो कहने का मतलब है जो कोण 1 है कोण 3 के बराबर है और कोण 2 बराबर है किसके, कोण 4 के, या आधा वाले आधा के बराबर है, ठीक है। इतना क्लियर करना आपके लिए सबसे पहले जरूरी है, तभी जाकर आप आगे का भाग बना सकते हैं, अन्यथा आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है। ये पहले आप क्रिया कर लीजिएगा। अब देखिए अब जो सिद्ध करना है वहां पर चलते हैं, तब जाकर अब सिद्ध होगा ये जो चीजें आ गई आपकी। अब देखो ये ऊपर वाला लेकर चलेंगे, क्योंकि देखे तो ऊपर वाले जब इनको समरूप साबित करेंगे तो आपको पहला भाग साबित हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में चल लेते हैं। अब त्रिभुज किसमें, तो DCA में। अब त्रिभुज DCA तथा त्रिभुज चलेंगे HGF में, त्रिभुज HGF में तथा त्रिभुज HGF में चल देते हैं, ठीक है।
दो त्रिभुज में चल दिया। अब दोनों में क्या मिल रहा है? सबसे पहली बात है कि आप देख रहे हैं कि एक इस त्रिभुज में 2 कोण और इस त्रिभुज में कौन सा कोण 4 है। तो ये कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। आप प्राप्त कर चुके हैं कोण 2 बराबर क्या है? कोण 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 2 अब बराबर कोण 4। क्या हुआ था? प्राप्त किया गया, प्राप्त है हमें, ठीक है, एक एंगल मिल गया आपको। उसके बाद देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण एफ के, क्योंकि ए बी सी और ई जी एफ समरूप है तो ये कोण ए बराबर किसका हो जाएगा? कोण एफ के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए अब बराबर कोण एफ। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई जी एफ के, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको एक एंगल मिलेगा। अब जानते हैं जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। चाहे ए समरूपता लगा देंगे, लिख देंगे ए समरूपता से, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एच जी एफ के। ये जानते हैं कौन सा भाग साबित हो गया? ये आपका भाग 3 साबित हो गया, भाग 3 साबित हो गया। देख सकते हैं भाग 3 में आपको यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज DCA समरूप होना चाहिए त्रिभुज HGF के। तो देख सकते हैं DCA समरूप हो गया HGF के। अब जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती है। तो मान लो कि DCA में हम भुजा CD उठा रहे थे, इसमें भी आपको GH उठाना पड़ेगा ना, GH उठाना पड़ेगा। चलिए इसमें भुजा उठाएंगे CD ये वाला जो आप समद्विभाजक था, तो इसमें भी समद्विभाजक रेखाएं उठाएंगे, GH हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो इधर से हम इस त्रिभुज में DCA में कर्ण उठाएंगे AC, तो इसमें भी कर्ण आपको FG उठाकर चलना पड़ेगा। तो AC अब बटा हो जाएगा आपका ये वाला FG, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो भाग आ गया ये आपका भाग 1 साबित हो गया। कौन सा भाग साबित हो गया? भाग 1 साबित हो गया, ठीक है। तो 2 भाग साबित कर दिए। अब इसका दूसरा भाग सिर्फ बचा है, तो जो साबित करना उसी त्रिभुज में चल देते हैं। पुनः इस त्रिभुज में चलेंगे DCB, पुनः त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज HGE में चलते हैं। यही साबित करना ना समरूप है, तो इसी में चल देते हैं। अब देखो ये कहाँ पर है? DCB ये वाला त्रिभुज और उसके बाद HGE आपका मतलब ये वाला त्रिभुज चलना है आपस में। तो बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात आप ये कोण 1 जो है ये वाला कोण 1 बराबर कर चुके हैं कोण 3 के, यहाँ पर प्राप्त किए कोण 1 बराबर कोण 3। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 बराबर है कोण 3 के। कैसे है? तो हम प्राप्त कर चुके हैं, हमें प्राप्त है, ठीक है। एक एंगल मिल गया आपको, कोण 1 बराबर कोण 3। अब देखो ये कोण B बराबर होगा कोण E के, क्यों? क्योंकि ABC दोनों समरूप है, तो ये तीनों कोण तो आपस में बराबर होगा ही ना। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण E। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण B बराबर कोण E। ये कैसे है? तो त्रिभुज आपका जो है ABC समरूप है त्रिभुज EFG के। यहाँ से भी आपको एक एंगल मिल गया। जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर हो सकता है। या A समरूपता लगा दीजिए, A समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DCB समरूप हो जाएगा त्रिभुज HGE के। ये आपका हो गया भाग 1 साबित। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 11 नंबर। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? बोल चित्र आपको दे दिया हुआ, देख सकते हैं पिक्चर की चित्र है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जानते हैं कि जब समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो बोल रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनकी ये वाला भुजा इस कोण के क्या हो जाएंगे? इस भुजा के बराबर हो जाएंगे। यानी AB बराबर क्या हो जाएगा? AB बराबर AC कर दिए। अब देखो क्या होता है कि नियम चलता है कि जब एक ही त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो जब एक ही त्रिभुज के दोनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तो उनके संगत कोण आपस में क्या होता है? बराबर रहता है। जब भुजाएं बराबर रहते हैं इनकी ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा? बराबर। तो AB बराबर AC है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चूंकि यहाँ से निकालेंगे कोण B बराबर क्या निकल जाएगा? C, क्योंकि भुजाएं बराबर रहते हैं इनके संगत कोण आपस में बराबर जाएंगे। यानी AB बराबर AC होने के कारण सबका निकल जाएगा कोण B बराबर कोण C। इसके बाद इसमें और क्या किया है कि जो ये आपका CB है, ये CB को E तक बढ़ा दिया गया है और E से EF लंब डाल दिया गया किस पर? AC पर। और उसके बाद कौन शीर्ष A से AD लंब डाल दिया गया BC पर। लिखा गया कि तथा ABC की बढ़ाई की भुजा CB, जो ABC है इसकी भुजा CB को E तक बढ़ा दिया गया है। और इसमें आपको क्या दिया है कि AD लंब है BC पर और ये EF लंब है किस पर? AC पर। ये चीज आपको दिया हुआ है। आपको रियल में सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है ABD। देखो ध्यान दो, ABD ये वाला त्रिभुज आपको उठाना है, ये वाला, ठीक है ना, त्रिभुज ABD। और उसके बाद त्रिभुज ECF है, ECF ये वाला, ये पूरा त्रिभुज आपको उठाकर चलना है, इसको साबित करना है। चलते हैं जरा सा, देखिए प्रमाण की ओर चलते हैं, साबित करते हैं। प्रमाण देखिए इसका, देखो प्रमाण में क्या है? जो त्रिभुज साबित करना है उसको उठा लेते हैं। त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ECF,
त्रिभुज ECF में चल देते हैं। जब इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं हम लोग, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECF दोनों में चलते हैं, तो कौन कौन सा कोण बराबर? पहली बात है त्रिभुज ABD में आपका D90 बन रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको सजाते हैं, कोण ADB, कोण ADB अब बराबर हो जाएगा इस कोण के, क्योंकि दोनों कोण आपस में 90 है, ये 90 है, ठीक है ना, दोनों कोण बराबर हो जाएगा। तो इसको भी सजा लेते हैं जरा सा, कोण EFC, कोण EFC, ये दोनों कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, D बराबर होगा इस F के, क्यों बराबर होगा? तो समकोण है, 90 डिग्री होने के कारण से कोण बराबर हो जाएंगे। और पहली बात है त्रिभुज ABD में ये वाला B कोण त्रिभुज ECF में ये वाला C कोण के बराबर होगा, ठीक है ना। त्रिभुज कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। इस त्रिभुज में ABD में कोण B बराबर हो जाएगा किसके? ECF में C के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एक भुजाएं आपको समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये वाला AB बराबर था AC के, तो यहाँ से कोण B बराबर हो जाएगा कोण C के। स्टार्टिंग में बता दिया, क्योंकि AB बराबर आपको AC दिया है, तो दो बराबर भुजाओं के संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपको एक एंगल मिल गया। अब किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। या आप ये भी कर सकते हैं, ए समरूपता भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। जो उठा है तो लिख देंगे त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ECF के। प्रूव्ड हो गया। आपको यही दिखाना था, हेंस वेरीफाई, साबित आपका हो गया इतना इतना, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 और 14 जो क्वेश्चन है ना सेम है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 12 और 14 जो क्वेश्चन है सेम है, तो मैं सिर्फ 12 बना रहा हूँ, 12 के बाद 13 बनाऊंगा, 14 नहीं बनाऊंगा, क्योंकि 12 और 14 दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन में या 14 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िए, तो बोले कि ABC और PQR दो त्रिभुज है, जिसमें बोल रहा है कि AB, BC और AD, यहाँ पर देख सकते हैं PQ, QR और PM, ये आपस में समानुपाती है। कहने का मतलब AB समानुपाती PQ है, और ये बोल दिया है कि BC समानुपाती QR है, और ये AD समानुपाती PM है। ये दोनों में दिया है, ठीक है ना, दोनों में मतलब 12 और 14 में। और साथ में आपको सीधे क्या करना है, पहले बात देखिए दिया क्या है। तो मान लिया कि ABC और PQR आपको दो त्रिभुज दिया है, चित्र भी दिया है, ठीक है ना, जिसमें ये बोला है कि AB समानुपाती है PQ के, और BC समानुपाती QR के, और AD समानुपाती है PM के। ये आपको दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं। आपको सीधे यही करना है कि ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है? समरूप आपको दिखाना है, ठीक है। इतनी बातें दी हुई है। तो प्रमाण की ओर चलते हैं, प्रमाण की ओर देखते हैं। पहली बात ये समझिए कि जो आपका बिंदु D है चाहे AD है, ये BC का क्या है? समद्विभाजक रेखा माध्यिका। लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि AD BC का माध्यिका है, ठीक है, माध्यिका है। इस साइड में भी थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पर AD जो ना BC की माध्यिका है, तो यहाँ पर जो PM है वो QR का माध्यिका है, ये भी लिख देते हैं। PM किसकी माध्यिका है? PM QR की माध्यिका, PM QR की माध्यिका है। ये बातें समझ में आ रही है? माध्यिका दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए तो यहाँ पे AD BC की माध्यिका है और PM QR की माध्यिका है, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं। जब ये माध्यिका है तो ये वाला भाग इस भाग के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए BD अब बराबर हो जाएगा किसके? CD के। ध्यान दीजिएगा, BD ये वाला BD बराबर हो जाएगा किसके? CD के। अब यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि यदि PM माध्यिका है किसका? QR का, तो ये वाला जो भाग है इस भाग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं QM अब बराबर हो जाएगा किसके? MR के, ठीक है। अब देखो यहाँ पूरा मान निकालते हैं, BC मान निकालते हैं, BC। तो BC को आप लिख सकते हैं BD आप प्लस CD आप लिख सकते हैं ना। पूरा BC निकालेंगे तो BD और आपको CD चाहे DC को जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेंगे। अब बात समझिएगा, BD को छोड़ दीजिए, आप प्लस CD बराबर है BD के, तो CD का मान रख देंगे यहाँ पर, CD की जगह पर रख देंगे BD। तो ध्यान दीजिएगा, एगो BD हो जाएगा 2BD, क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान निकल गया, BC का मान निकल गया 2BD। यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे। QM बराबर हो गया MR के, तो पूरा मान निकालते हैं QR, इसलिए QR। तो QR को आप क्या लिख सकते हैं? आधा जोड़ेंगे, QM आप प्लस MR लिख सकते हैं, QM आप प्लस लिख सकते हैं MR, QM आप प्लस MR। अब जानते हैं QM को छोड़ दीजिए जो कहते हो, प्लस MR बराबर है QM के, तो MR के जगह पर रख देंगे QM, ठीक है। तो एगो QM हो जाएगा 2QM। तो इस तरह से मैंने क्या किया, BC का मान और QR का मान निकाल दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब इस हाफ त्रिभुज में चलना है, लेकिन अभी नहीं चलेंगे। अभी जो यहाँ पर ये वाला भाग उठाते हैं, ये BC बटा QR बराबर दिया है AD बटा QM। आपको क्या किया है? ये दे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो या पूरा उठा लीजिए,
लिखते हैं यहाँ पर दिया है, इसकी तरह से चर्चा करते हैं। दिया आपको ए बी बटा पी क्यू अब बराबर है बी सी बटा क्यू आर अब बराबर है ए डी बटा क्यू एम के। ठीक है, यहाँ पर मान जरा सा निकालते हैं। ए बी बटा पी क्यू अब बराबर बी सी का मान निकाल लें, बी सी का मान निकाले हैं 2 बी डी अब बटा क्यू आर, क्यू बटा क्या क्यू आर, तो क्यू आर का भी मान निकाल देख सकते हैं। क्यू आर का मान है 2 क्यू आर अब बराबर जो उसको जो कहते हैं छोड़िए ए डी बटा क्यू एम। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 क्या हो जाएगा, कटिस हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर भुजा मिल गया ए बी बटा पी क्यू अब बराबर हो गया बी डी बटा क्यू आर इधर बराबर हो गया ए डी अब बटा क्यू एम। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो ए बी है वो बटा है किसके, पी क्यू के, ये बी डी बटा है क्यू एम के, और ये ए डी बटा है किसके, पी एम के। तो ये जो तीनों भागे हैं इनकी भागे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम, इन दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या अनुपातिक है। ठीक है ना, भुजाएं इन दोनों त्रिभुज की क्या अनुपातिक है। अब जानते हैं जब दो त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक होती है, यहाँ पर एस सर्वांग समता अप्लाई कर दीजिए, एस सर्वांग समता अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब जरा सा एक बात पे आप फोकस करते हैं। ठीक है ना, इन दोनों त्रिभुज में चलो ये चीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है। त्रिभुज किस में, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू एम में चलते हैं। तो यहाँ आपको मिल चुका है कि ये सभी भुजाएं, इनकी भुजाएं अनुपातिक है, आप प्राप्त कर चुके हैं। लिख देते हैं यहाँ पर ए बी बटा पी क्यू अब बराबर है किसके, बी डी बटा क्यू आर के, और बराबर है किसके, ए डी बटा पी एम के। मतलब ये जो दोनों त्रिभुज उठाए हैं इनकी सभी भुजाएं अनुपातिक हो रही है। तो एस 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 तीन को भुजा मिल गया यहाँ पर। ठीक है ना, तीन भुजाएं इनके मिल गए। जब तीन भुजाएं मिल गई तो एस 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 सर्वांग समता अप्लाई करेंगे, एस 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 सर्वांग समता से। देखो मैं इसलिए इसको सर्वांग सम कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर एक कोण बराबर करना है। जब एक कोण बराबर होगा तब जाकर हम इन दोनों त्रिभुज को क्या कर सकते हैं, समरूप दिखा सकते हैं। तो कम से कम एक कोण निकालने के लिए मैं सर्वांग सम कर रहा हूँ। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो एस 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 सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज किसके, पी क्यू एम के सर्वांग सम हो गया। जब ये वाला त्रिभुज ए बी डी या त्रिभुज पी क्यू एम सर्वांग सम हो गया तो इनके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो तीनों से मतलब नहीं है, मैं एक ही संगत कोण बराबर कर रहा हूँ। कोण बी बराबर चल रहा है कोण क्यू। ठीक है ना, इसलिए यहाँ से निकल जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू। बस जब इतना कर लेंगे तब पूरा त्रिभुज में आपको चल देना, दोनों त्रिभुज में आप चलना है, क्योंकि आपको पूरा को दिखाना है समरूपना। तो पूरा में चले त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में चल देते हैं। ठीक है, जब इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं पूरा में चल दे, एक कोण प्राप्त करने के बाद ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में चल दिए। अब ए बी सी और पी क्यू आर में चले तो आपको दिया ये है कि ए बी बटा है पी क्यू के, आप बी सी बटा है क्यू आर के, आपको दिया हुआ है। ए डी बटा क्यू एम नहीं उठाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, ये वाला काम ही नहीं है आपको। आप पूरा त्रिभुज में न चले हैं तो आप उठाएंगे ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्या करेंगे, ये क्यू आर लिख देंगे। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर लिख दीजिए ये वाला ए बी अब बटा किसके हो गया, पी क्यू के, और उसके बाद बी सी अब बटा हो गया क्यू आर के। ये एस एस मिल गया, मतलब ये आपको क्या किया है, दिया हुआ है प्रश्न में ही। तो आपको ये दो भुजाएं मिल गया, एस एस मिल गया। ठीक है, और एक कोण आप बराबर कर लिए, इसमें कोण बी बराबर कोण क्यू, यही हम प्राप्त करना चाहते थे इसी कारण से। कोण बी बराबर कोण क्यू ये क्या है, तो हम प्राप्त किए हैं, अभी प्राप्त हैं, एंगल एक मिल गया। तो दो भुजाएं आपको दिया था तो मैंने इनका यूज करके एक कोण निकाल लिया, सर्वांग सम कर दिया। इसी कोण का इसमें यूज करेंगे दोनों में। तो कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया, तो एक कोण मिल गया। अब एस ए एस क्या करेंगे, समरूपता लगाएंगे, त्रिभुज को समरूप कर देंगे। तो लिखते हैं एस ए एस समरूपता से, दो भुजाएं एक कोण है, इसी कारण से लगा रहे हैं एस एस समरूपता से। एस ए एस समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी आज समरूप हो जाएंगे त्रिभुज किसमें, पी क्यू आर के। ठीक है, आपको यही दिखाना था, प्रूव प्रूव हो गया। तो आपको ये दिखाना था त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बशर्ते सिंपल तरीके से समझिएगा, ध्यान से फोकस करिएगा तो समझ में आ जाएगी। तो इस तरह से 12 और 14 दोनों क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका 13 नंबर क्वेश्चन।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि बोला है कि आपको आपका एक एबीसी त्रिभुज है, ठीक है ना। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी भुजा पर डी इस प्रकार दिया है, मतलब डी एक बिंदु इस प्रकार है कि ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो कहने का मतलब है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी पर डी बिंदु आपको इस प्रकार लेना है कि ये वाला कोण ए डी सी, ये वाला कोण इस कोण के बी ए सी के बराबर है, ठीक है ना। ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है, इसी बात को लिख दिया हूँ, दिया है मैं। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि ये वाला कोण एडीसी एडीसी आप बराबर है बी ए सी के, मतलब ये वाला कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। आपको रियल में सिद्ध क्या करना है, सी ए का स्क्वायर आप बराबर सी बी इंटू सी डी आपको सिद्ध करना है। ये सी ए का स्क्वायर अब बटा सी बी इंटू सी डी आपको दिखाना है, ये वाली चीज़ें। प्रमाण क्यों चलते हैं, ये भाग कहाँ आ रही है, सी ए आ रही है, तो सी ए पूरा त्रिभुज में भी आ जाएगा, छोटा वाला त्रिभुज इसमें भी आ जाएगा। तो पहले इस बात को समझ लीजिए, आपकी जो सी ए और सी बी और सी डी ये आ रहा है, कौन कौन से त्रिभुज में आ रहा है। देखिए पहली बात है सी ए, ये सी ए आपको यहाँ पर आ रहा है, दोनों त्रिभुज में भी आ सकता है, ए बी सी और ए डी सी में। और सी बी आपका पूरे त्रिभुज में आ रहा है, लेकिन सी डी, ये सी डी आपका छोटा वाला त्रिभुज इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ए डी सी और ए बी सी दोनों त्रिभुज आपको उठाकर चलना है। चलते हैं दोनों में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज आपको चलना है ए डी सी में। इन दो त्रिभुज में आपको चलना है, किसमें, ए बी सी, ये पूरा वाला त्रिभुज, फिर आधा त्रिभुज इधर से चलना है ए डी सी, मतलब ये पूरा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपको उठाकर चलना है। अब इसमें क्या क्या है, तो पहले आपको दिया है कि हाई वाला जो कोण है इस कोण के आपको बराबर है, दे दिया है इस त्रिभुज में। चलते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में आपको बोल रहा है कि कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है किसके, इस कोण के बराबर है, तो कोण ए डी सी लिखेंगे, कोण ए डी सी, कोण ए डी सी, ये वाला पूरा कोण इस कोण के बराबर है। आपको यहाँ पर लिख देंगे दिया है, क्या किया, दिया है, एक एंगल आपको यहाँ पर मिल गया। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा त्रिभुज किस में चल रहे हैं, ए बी सी में, और त्रिभुज ए डी सी में, तो देख रहे हैं सी जो है ना दोनों में आ रहा है। यहाँ पर लिख देंगे कोण सी बराबर कोण सी, तो क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है ना, एक एंगल मिल गया। जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा अपने आप बराबर होता है, चाहे ए समरूपता लगा दीजिए, ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी और समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए डी सी के, ठीक है। दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं अनुपातिक करेंगे। मान लीजिए ये वाला बड़ा त्रिभुज की बात करते हैं, बड़ा त्रिभुज में आप ये उठा लेते हैं, भुजा सी ए उठाते हैं, ठीक है, या छोड़िए छोटा वाला त्रिभुज से उठाते हैं हम लोग, यदि ए डी सी में हम सी ए उठाते हैं भुजा, तो सी ए उठा रहे, तो सी ए क्या है, आधार है ए डी सी का, नीचे की तरफ है। तो ए बी सी में आप ये उठाएंगे, सी बी उठाएंगे, चाहे ये सी बी उठाएंगे चाहे बी सी उठाएंगे, तो सी ए बटा हो जाएगा सी बी। क्या हो जाएगा, जब छोटा वाले त्रिभुज में सी ए उठा रहे हैं तो इस त्रिभुज में क्या उठाना पड़ेगा, बी सी, क्योंकि ए डी सी की बात करते थे, नीचे वाला ये नीचे पड़ जा रहा है आधार, और ये भी आपका इसका उधर जाएगा आधार बी सी, तो सी ए बटा सी बी हो गया। अब बराबर मान लीजिए कि यदि छोटा वाले त्रिभुज में आप ये उठाते हैं, सी डी उठाते हैं, छोटा वाले त्रिभुज में क्या उठाते हैं, सी डी, छोटा वाला त्रिभुज में सी डी उठाएंगे तो आपको पूरा जो बड़ा त्रिभुज है उसमें ये वाला भुजा उठाकर चलना पड़ेगा सी ए, ठीक है ना। छोटा वाले में जब सी डी उठाएंगे तो बड़ा वाले त्रिभुज में आपको सी ए उठाकर चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा सी ए का सी ए से गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो सी ए का स्क्वायर, और सी बी का सी डी से गुना कर देंगे तो सी बी इंटू हो जाएगा सी डी, क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो आपको यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव, आपका ये क्या हो गया, साबित हो गया। तो इस तरह से 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 13 के बाद 14, तो 14, 12 और 14 बताए थे सेम है, जैसे 12 है वैसे 13 एकदम सेम टू सेम है, बना लीजिएगा। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है वो आपको दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 15 की लंबाई 6 मीटर वाले एक स्तंभ है। देखिए एक स्तंभ है जिसकी लंबाई 6 मीटर है और उसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है, और उसी समय एक और मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो बताना है कि ये जो मीनार है, मीनार की लंबाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं, मान लिया कि ए बी क्या है, एक स्तंभ है, तो माना कि एक ए बी एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसकी छाया क्या है, छाया बी सी है, जिसकी छाया बी सी बन रही है, जिसकी छाया बी सी है, इसलिए ए बी का मान 6 मीटर और यहाँ पर देख सकते हैं बी सी का मान 4 मीटर। अब यहाँ पर देखते हैं, और डी एक मीनार है, डी क्या एक मीनार है जिसकी छाया क्या लेकर चले, एफ है, तो
तो मान क्या है, तो EF का मान 28 है और आपको ये ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, मीनार की लंबाई ज्ञात करना है ये पूरा। तो यहाँ पर D बराबर वाट, मतलब आपको D निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों त्रिभुज को समरूप आप कर दीजिए, ठीक है ना। हालांकि ये समकोण त्रिभुज है, क्यों, क्योंकि जब लंबवत खड़े हैं दोनों तो 90 डिग्री कोण बनाएंगे और सेम त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, तो समकोण त्रिभुज भी आपस में समरूप हो सकते हैं। चलिए आपको पहले देखिए, दोनों त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ABC और तथा त्रिभुज किसमें चलेंगे, DEF में चलेंगे, ठीक है। ABC और DEF में दोनों त्रिभुज में हम चल रहे हैं। जब दोनों त्रिभुज में हम यहाँ पर चल रहे हैं तो एक कोण B बराबर है कोण E के, पहला ये चीज है, कोण B बराबर है किसके, कोण E के, क्यों, 90 डिग्री होने के कारण। अब और क्या बराबर आप कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर बराबर कर सकते हैं कोण C बराबर कोण F। अब पूछेंगे कैसे, बता दे रहा हूँ। ये कोण C बराबर कोण F कैसे हो जाएगा, तो ध्यान देंगे एक ही समय में क्या हो रहा है, छाया बनाने वाला कोण है ये C और यहाँ पर F है ना, कि ऊर्ध्वाधर मीनार है, क्या एक ऊर्ध्वाधर यहाँ पर स्तंभ था और उसी समय एक मीनार भी क्या करता है, अपनी छाया की लंबाई यहाँ पर बनाता है। तो जो C और F है वो छाया बनाने वाली लंबाई है, छाया बनाने वाला कोण है। इस कारण से कोण C बराबर हो जाएगा कोण F। यहाँ पर लिख देंगे छाया बनाने वाली कोण, छाया बनाने वाली कोण है ये, ठीक है। तो एक एंगल आपको ये मिल जाएगा, तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के। तो दो एंगल मिल गया है। तो जब जानते हैं दो त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाते हैं। या AA समरूपता अप्लाई कर लीजिए, तो AA समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEF के, ठीक है, त्रिभुज DEF के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। भुजाएं अनुपातिक करिए, AB बटा DE करेंगे, AB अब बटा DE। इसका नीचे वाला उठाएंगे आधार BC, तो इधर से भी आपको उठाना पड़ेगा EF। अब जरा सा इसका क्रिया कर देते हैं। AB का मान आपको दे दिया 6 मीटर, AB का मान 6 मीटर। अब बटा DE का मान नहीं, आपको यही तो निकालना है DE। अब बराबर BC, तो BC बराबर BC का मान 4 मीटर है। अब बटा EF, तो EF का मान देख सकते हैं कितना, 28 मीटर है। जो कटने वाला है काटिए, पहले मीटर से मीटर कटिस, ये 4 एकम 4 4 7 28। तो क्या बच गया आपका, ये देखिए, तो बच गया यहाँ पर 6 मीटर, ठीक है। क्या बच गया, 6 मीटर। अब बटा बच गया DE। अब बराबर उधर से बच गया 1 और नीचे बच गया 7। अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, इसलिए ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। DE का 1 से गुना करेंगे तो सिर्फ DE हो जाएगा। अब बराबर 6 का 7 से गुना करेंगे, 6 7 42 मीटर। यानी जो मीनार की ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः जो मीनार की ऊंचाई लेकर चलेंगे, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 42 मीटर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 तक क्लियर हो गया। अब इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन 16 नंबर हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि ABC और PQR दो त्रिभुज है, जिसमें ABC की माध्यिकाएं AD है और PQR का माध्यिकाएं PM है। आपको ये दिया हुआ है और साथ में ये भी बोला है कि ABC समरूप है PQR के, समरूप दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए दिया क्या है, तो ABC और PQR दो त्रिभुज है जिसमें AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्या है, माध्यिकाएं। AD त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं और ये PM किसका, PQR की माध्यिकाएं हैं। और साथ में ये भी बोल दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के। दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, ये समरूप है, आपको दे दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC समरूप है PQR का। मालूम है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं और कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक कर दिया हूं मैं, AB बटा PQ, BC बटा QR और AC बटा PR कर दिए। AB बटा PQ बराबर AC बटा QR बराबर AC बटा PR। ये हो जाएगा कैसे, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है, या तो इनकी भुजाएं समानुपाती होगी तो कोण बराबर होंगे। कोण सब लिख देते हैं, कोण B बराबर कोण Q, कोण A बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण R। इनकी कोण बराबर हो जाएंगे, भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है, ये पहले तो दिया हुआ इतनी बातें, सिद्ध ये करना है कि AB बटा PQ AD बटा PM, आपको ये दिखाना है। चलते प्रमाण की ओर, जो सिद्ध करना है वहां पर गौर करते हैं जैसा हम लोग। अब देखो पहली बात है कि AD जो है ना BC की माध्यिकाएं है, यहाँ पर फोकस करिए, लिखते हैं चूंकि AD किसकी माध्यिकाएं है, BC की माध्यिकाएं।
BC की माध्यिका है। इधर भी देख लेते हैं, यहाँ PM चूंकि PM किसकी माध्यिका है, ये PM QR की माध्यिका है, QR की माध्यिका है, ठीक है ना। दोनों की चर्चा करें, जब ये माध्यिका है तो ये BD बराबर हो जाएगा किसके, DC के, ये QM बराबर हो जाएगा किसके, MR के। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए BD अब बराबर हो जाएगा किसके, DC के चाहे CD के, और यहाँ बराबर हो जाएगा QM बराबर हो जाएगा किसके, MR के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों बराबर हो गया तो पूरा मान निकालते हैं BC का। चलते हैं BC का। अब BC, तो BC को आप लिख सकते हैं BD या प्लस DC लिख सकते हैं, BD आप प्लस DC आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो BD जो कहते हो छोड़ दो, आप प्लस DC बराबर है BD के, तो DC की जगह रख देंगे BD। अब ध्यान देने वाली बात है, एगो BD कितना हो जाएगा, 2BD हो गई। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखिए QM बराबर हो गया MR के, तो पूरा मान निकालते हैं QR, यहाँ पर निकालते हैं। अब क्या निकालते हैं, QR, ये पूरा निकालते हैं QR। तो QR को ब्रेक कर सकते हैं, QM प्लस MR लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, QM प्लस MR आप आसानी से लिख सकते हैं। अब छोड़ो, यहाँ पर देखो QM जो कहते हो आप प्लस MR, देखो MR जो है ना QM के बराबर है, तो MR के यहाँ पर रख देंगे QM। अब ध्यान देने वाली बात यही आ रही है कि एगो QM कितना हो जाए, 2QM, ठीक है। ये प्राप्त कर ले यहाँ पर। अब चलते हैं, अब चूंकि ये बातें देखी जा रही है कि दोनों त्रिभुज आपका समरूप है, त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के, PQR है, त्रिभुज PQR के समरूप है। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी, देख ही सकते हैं, कर दिया हो। जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं अनुपातिक कर दीजिए। भुजाएं अनुपातिक ये कर रहे हैं कि AB अब बटा PQ, अब बराबर ये वाला भुजा कर रहा हूँ BC अब बटा QR। बस यही दो भुजा अनुपातिक करो, हमें जो काम है उसी का तो यूज करेंगे, ज़्यादा आलतू फालतू काम नहीं अपन ही करना है। देखो, तो AB बटा कर दिए किसके, PQ के, और BC बटा कर दिए QR के। हम AC बटा PR यहाँ पर नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमें जितना काम है उतना ही यहाँ पर उपयोग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करिएगा, इस पर फोकस करिए जरा सा। देखिए कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ AB बटा PQ को जो कहते हो छोड़ दीजिए, AB बटे PQ अब बराबर BC, तो BC का मान आप प्राप्त कर चुके हैं। BC का मान कितना है, 2BD अब बटा QR का भी तो यहाँ पर मान प्राप्त किया, QR का मान 2QM किया ना प्राप्त यहाँ पर 2QM, तो QR के जगह पर रख देंगे 2QM, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटिस हो जाएगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर मिल गया AB अब बटा PQ अब बराबर हो गया BD अब बटा QM। ये चीज़ आपको मिल गया कहाँ पर, तो AB अब बटा हो गया PQ, ये वाला BD बटा हो गया QM के, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बस थोड़ी सी और क्रिया करनी है, ज़्यादा नहीं। अब क्या करेंगे कि ये आधा आधा त्रिभुज में चल देते हैं, ये आधे आधे त्रिभुज में। अब त्रिभुज किस में, ABD में। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, क्योंकि आपको सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर AD बटा PM, ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं और इनको समरूप दिखाते हैं। जब समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाएंगी। चलते हैं, पहली बात है कि इन त्रिभुज में हम दो भुजाएं प्राप्त कर चुके हैं, AB बटा PQ और BD बटा QM, इसी में ना प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं AB बटा PQ अब बराबर है आपका BD बराबर है BD अब बटा किसके, QM के। ये आप प्राप्त कर चुके हैं, आपको दो भुजाएं यहाँ पर मिल चुकी है, ठीक है ना, प्राप्त कर चुके हैं। और साथ में ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ABC समरूप है, ABC समरूप है PQR के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B आप बराबर है कोण Q के। क्यों, तो लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC और समरूप है किसके, त्रिभुज PQR के। तो यहाँ से एक एंगल आपको प्राप्त हो गया, तो दो भुजाएं और एक कोण। तो SAS समरूपता लगाइए, SAS समरूपता से, SAS समरूपता से, जब SAS समरूपता से चलेंगे तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिख देंगे त्रिभुज ABD और समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज PQM के समरूप हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गए। जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, अनुपातिक हो जाएंगी। चलिए इस त्रिभुज की भुजा अनुपातिक करते हैं AB अब बटा क्या हो जाएगा, PQ। लिख देते हैं, इसलिए AB अब बटा हो जाएगा PQ
आप बराबर करते हैं, यदि इसका माध्यिका उठाते हैं AD तो उसका भी तो माध्यिका ही ना उठाना पड़ेगा, बटा क्या हो जाएगा PM, बटा हो जाएगा PM। तो आपको यही सिद्ध करना था, देख सकते हैं AB बटा PQ अब बराबर AD बटा PM। तो यहाँ पर ये आपका हो गया प्रूव, हैंस प्रूव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया आपका सॉल्व हो गया, और इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए फिर मिलेंगे।